साथियों, इस वक्त हैं हम कोहका में और हमारे साथ हैं भूतपूर्व सरपंच कोहका के। स्वागत है आपका। शिवलाल मास्कर, पूर्व सरपंच कोहका। शिवलाल जी हैं हमारे साथ। तो बताइए, डोंगरगांव विधानसभा में क्या माहौल है, किस प्रकार चल रहा है, यहाँ का चुनावी मौसम कैसा है, थोड़ा बताइए। अभी वर्तमान में लोग बदलाव चाह रहे हैं कि दलेश्वर ने 2 पंचवर्षीय काम किया है, इस बार बदलाव देखना चाहते हैं। विरोध का स्वर गूंज रहा है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। और इस बार बीजेपी के भाई भरत वर्मा जी का स्थिति बहुत मजबूत है, प्रबल है और उम्मीद है पूरी कि वो अच्छे लीड से चुनाव जीतेंगे। और आज के डेट में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत अच्छी सीट लेके आएगी और दमदार सरकार बनाएगी। तो आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, तो पिछले जो सरकार हम देखें कांग्रेस का, उसके बारे में आप बताइए। आपको उस सरकार से असंतुष्टि लग रही है आपकी बातों से? असंतुष्टि का मतलब यह है कि सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो अधिकांश घोषणाएं पूरी नहीं हुई। और सबसे बड़ी मुद्दा है कि हर विधानसभा में एक कारखाना होना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। मुफ्त में रोटी बांटने से किसी व्यक्ति का भला नहीं होने वाला है, ना किसी किसान को उद्धार नहीं होने वाला है। मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी बात है रोजगार मिलना चाहिए। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवतियों को रोजगार मिलना चाहिए। एक हर विधानसभा में कारखाना हो जिससे जीवन भर उसके उस परिवार को रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होना चाहिए। कुछ एक आध ऐसे वादे बताएं हमारे दर्शकों को जो उन्होंने किया था और नहीं हो पाए। अभी वर्तमान में तो बेरोजगारी भत्ता तो फिलहाल फ्लॉप हो चुका है। वृद्ध लोगों को जो 1000 की घोषणाएं की थी वो अभी तक नहीं मिला है। और जो 500 रुपये का अपडेट जो किया था वृद्धा पेंशन को भी नहीं मिला है। और शराब को तो सबसे बड़ी मुद्दा वही, उसने पूर्व में सरकार आने से पहले घोषणा किया था गंगा जल पकड़ के हमने पूरी नशा मुक्ति को ख़त्म करेंगे, शराब से पूरा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। आज वो विफल हो गया और विफलता के कारण ही आज महिलाएं आक्रोश है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आक्रोश है। तो केवल शराबबंदी होना चाहिए। तो क्या भाजपा की सरकार आएगी तो हमें शराबबंदी देखने को मिलेगा? ये तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो बदलाव होगा, उसका भी तोड़ निकालेंगे कि इसके प्रति कहीं न कहीं विकल्प निकालेगी सरकार। क्योंकि एक तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा है सभी लोग नशे से मस्त हैं, चूर हैं, तो उसको धीरे से निकालना होगा। एक तरफा बंद नहीं किया जा सकता, समय लगे उसके लिए बंद करने में। कहीं न कहीं उसके लिए विकल्प निकालेंगी सरकार। और आने वाली जो योजना है वो तो बीजेपी की जो घोषणाएं पर तो बहुत दमदार लेके आ रही है। तो आपने एक मुफ्त वाली बात कही, तो अगर क्या भाजपा हमको ये सब करती दिखाई देती, कर्जा माफ और ये जो सुविधाएं दे रही है, तो क्या ये उनके तरफ से मुफ्त वो नहीं हुआ? फिर नहीं, बीजेपी सरकार भी करेगी क्या? जब कांग्रेस सरकार करेगी तो वो भी तो अपना देखेगा ना, पार्टी को सत्ता को लाने के लिए कहीं वो भी रेवड़ी बांटे काम करेगा ही, जिससे गांव के महिलाओं को युवाओं को रुझाने के कहीं तो फंडा अपनाना ही पड़ता सरकार को, जिससे वो वोट बैंक बने। लेकिन उनका भी जो सोच है, जो आने वाले भी जो सरकार चाह रही है बीजेपी, वो बहुत अच्छे योजनाओं लेके आ रहे हैं जिससे इस छत्तीसगढ़ का विकास हो, इस विधानसभा का विकास हो। ये सोच के सरकार मैदान पे खड़ी है और अच्छे ढंग से लीड लेगी पूरे विधानसभा डोंगरगांव क्षेत्र नाथगंज जिले में। एक और हमारे साथ साथी हैं, इधर आ जाता हूँ मैं। आप बताइए, आपका नाम? अरुण साहू। आप यहीं के निवासी हैं? बिल्कुल। आप बताइए, क्या लगता है आपको जो बीता कार्यकाल रहा उसको कैसे आप देखते हैं? बहुत खराब प्रदर्शन रहा। तो डोंगरगांव विधानसभा लोकल में खराब रहा है कि पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में? नहीं, डोंगरगांव लोकल में पूरा खराब रहा। और छत्तीसगढ़ में बढ़िया रहा? छत्तीसगढ़ ठीक रहा, लेकिन ये दलेश्वर साहू का जो कार्यकाल था ना, वो बिल्कुल खराब था। अच्छा, क्या इसकी आपको कमियां नजर आती हैं? ये क्या करता है कि बस लोक मड़ई, नाचा वाचा ये सब करवाता है। हाँ। ना तो सीसी रोड बनवाता है, ना रोड बनवाता है। हाँ। ना कुछ करता है, और ना गांव में एक बार आता भी नहीं है वो। अच्छा, तो आपको नाराजगी है इस बात से। लेकिन ओवरऑल हम देखें छत्तीसगढ़ में जो किसानों के लिए काम किया गया है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो ठीक है कार्यकाल। हाँ। लेकिन हमारा जो विधायक है, हाँ, वो खराब है। अच्छा, वो क्या गलत ऐसे कर रहे हैं जिससे आपको नाराजगी है? अरे कोई काम ही नहीं करता वो। अच्छा, कोई काम ही नहीं करता। किसी के पास कोई तबीयत खराब हो गया, कुछ हो जाए तो उसके घर चले जाओ तो आश्वासन दे देते हैं वो कि चलो आपका काम हो जाएगा, लेकिन करता नहीं है वो। अच्छा, लेकिन कुछ किसानों का तो कहना है कि उन्होंने काम करवाया है। अब अपने क्षेत्र करवाया होगा। हाँ। ये लास्ट क्षेत्र है,
डोंगरगांव विधानसभा का। हाँ। यहाँ कुछ नहीं करवाया है। और कांग्रेस पार्टी था यहाँ पे फुल, अब फुल बीजेपी है यहाँ कोका। अच्छा, 779 वोटर हैं यहाँ, यहाँ फुल अभी बीजेपी है। अभी बीच में अभी आया था डालेश्वर साहू जी, उसको बैठने तक के लिए जगह नहीं दिया गया। अच्छा, इसको नाराजगी को आप समझ जाओ। तो अगर दलेश्वर साहू फिर जीत के आते हैं और आप लोगों को ये जो नाराजगी है, तो उसमें आप लोगों को फिर यहाँ पर उनको सेवा देने के लिए मौका नहीं दे पाएंगे आप इस प्रकार नाराजगी व्यक्त करेंगे तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ एंट्रीज बंद कर देंगे उसका। अच्छा, हमारे काम कोई कार्य किया ही नहीं है वो। तो फिर जब एंट्री बंद कर देंगे आप तो फिर कार्य ही नहीं कर पाएंगे वो तो? कार्य करने के लिए उसको समय दिया गया था। अच्छा, 5 साल 10 साल तक, 10 साल में काम नहीं किया है वो। और अगर इस बार 5 साल फिर आ गए वो तो? अब देखो, अब उसका जो है अगर मन बदलता है कि कोहका में कुछ कार्य करवाना है तो करवा सकता है। ठीक है, तो ये थे कोहका के साथी हमारे, और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि यहाँ का जो माहौल है डोंगरगांव विधानसभा का और कोहका में, हाँ डोंगरगांव विधानसभा में, कोहका में हम आखिरी सीमा में खड़े हुए हैं। यहाँ का माहौल आप लोगों ने सुना, कुछ यहाँ पे नागरिकों से हमने चर्चा की, और ये तो 3 दिसंबर ही बताएगा कि क्या परिणाम आते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कौन विधायक बनता है, किसकी सरकार बनती है। तब तक आप बने रहिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।